अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिद्धांत ने अपनी जिंदगी में कभी कोई चोरी नहीं की थी, मगर आज उसने आर्यन को रोकने के लिए ये कर गुजरने की भी ठान ली थी। जैसे ही उसे राजमहल के सिपाहियों की आवाज सुनाई दी, सिद्धांत उठकर अपने लिए छुपने की जगह ढूंढने लगा। सिद्धांत भागते हुए एक कमरे में छुप गया जिसका दरवाजा खुला हुआ था। सिपाही उसे ढूंढते हुए आगे चले गए। सिद्धांत को अब बस पता लगाना था कि वो जादुई तलवार छुपी कहां थी। जैसे ही सैनिक भागते हुए दूसरी डायरेक्शन में गए, सिद्धांत उस कमरे से बाहर आया और धीमी चाल के साथ राजमहल में घूमने लगा। सुबह का समय होने के कारण सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। यही सिद्धांत के लिए सबसे अच्छा समय था। छुपते छुपाते सिद्धांत रसोई में पहुंच गया। कुछ खानसामे मिलकर खाना बना रहे थे। सिद्धांत उनकी बातें सुनकर रुक गया। उनमें से एक बोला, क्या तुमने सुना है शीतलपुर में होने वाली प्रतियोगिता को इस बार देखने कौन आ रहा है? राजकुमारी वंदिता, जो कि अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए पिछले कुछ सालों से गुरुकुल में थी। राजकुमारी वंदिता का नाम सुनते ही सिद्धांत के कदम अपने आप रुक गए। अब उसे पूरी तरह विश्वास हो गया था कि उसने जो फ्लैश देखा था वो सच था। राजकुमारी वंदिता का उस प्रतियोगिता के दौरान वहां मौजूद रहना एक बड़ा इशारा था कि आर्यन और उसकी मुलाकात जल्दी ही होने वाली थी। जैसे ही सिद्धांत को यह पता चला, उसने बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया और वहां से चला गया। लेकिन राजमहल बहुत बड़ा था, जिसके कारण सिद्धांत को वो तलवार ढूंढने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। चलते चलते वो एक कमरे के सामने आकर खड़ा हो गया। उस कमरे में ताला लगा हुआ था। सिद्धांत का दिल कह रहा था कि वो जादुई तलवार इसी कमरे में थी। सिद्धांत उस ताले को तोड़ने के लिए यहां वहां कुछ ढूंढने लगा। अचानक से उसकी नजर मोमबत्ती रखने वाले लोहे के स्टैंड पर पड़ी। सिद्धांत ने तुरंत उस स्टैंड को हाथ में उठाया और ताले को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, मगर तभी अचानक से उसे पीछे से एक आवाज आई। ये क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? अपना चेहरा मुझे दिखाओ। एक लड़की की आवाज सिद्धांत के कानों में गूंज उठी। उसकी आवाज सुनते ही सिद्धांत के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यही नहीं, उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो विश्वास नहीं करना चाहता था कि वो उस आवाज को जानता था, मगर उसका दिल उस आवाज को कभी नहीं भूल सकता था। सिद्धांत ने अपने हाथ में लिए हुए स्टैंड को नीचे जमीन पर रखा, मगर वो पीछे नहीं मुड़ा। कुछ पल बीत जाने के बाद उसे अचानक से अपनी गर्दन पर एक पैनी नोक महसूस हुई। वो आवाज दोबारा बोली, तुम अपना परिचय दो, वरना मैं अभी सैनिकों को बुलवाकर तुम्हें बंदी गृह में डलवा दूंगी। सिद्धांत जानता था कि अगर वो पीछे नहीं मुड़ा तो उसके लिए और भी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसलिए उसने बड़े ही आराम से अपने पीछे खड़ी राजकुमारी वंदिता का चेहरा पहली बार देखा। उसे देखते ही सिद्धांत की आंखें अपने आप आंसुओं से भर गईं। उसके सामने राजकुमारी वंदिता अपना भाला लिए खड़ी हुई थी। उसके लंबे घने काले बाल नीचे कमर तक आ रहे थे। उसके चेहरे पर एक मासूम सी चमक थी, मगर उसकी आंखें किसी शूरवीर की तरह चमक रही थी। देखने में भले ही वो एक कमल फूल की तरह लग रही थी, मगर सिद्धांत अच्छे से जानता था कि वंदिता एक महान योद्धा थी, जो कि युद्ध कला का अभ्यास करके आई थी। वंदिता को इस तरह अपने सामने पाकर वो बहुत ही भावुक हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने पिछले जन्म के प्यार को इस तरह से मिलेगा। वो जरूर यहां पर आर्यन को रोकने आया था, मगर उसके मन में आज तक ये बात नहीं आई थी कि उसे ऐसा करने के लिए राजकुमारी वंदिता का सामना भी करना होगा। वही वंदिता जिसे उसने अपनी ही तलवार से मौत के घाट उतार दिया था। जब सिद्धांत कुछ नहीं बोला और सिर्फ उसे देखता रहा, तब राजकुमारी वंदिता का संयम खत्म होने लगा और वो एक बार फिर अपना भाला सिद्धांत के सीने पर चुभाते हुए बोली, क्या तुम बोल नहीं सकते हो? इस समय महल में तुम हथियारों के संग्रह के पास क्या कर रहे हो? सिद्धांत ने अपने आप को संभाला और कुछ कदम पीछे लेकर अपनी आवाज बदलते हुए बोला, मुझे माफ कीजिएगा राजकुमारी, मैं यहां साफ सफाई करने आया था। मैं इस महल का एक दास हूं। उसकी बात सुनते ही वंदिता की भौहें सिकुड़ गईं। उसे शायद सिद्धांत की बात पर भरोसा हो गया था।
मगर फिर भी वो बोली, फिर तुम्हें अपना मुंह छुपाने की क्या जरूरत है? इसी वक्त इस कपड़े को दूर करो। उसकी बात सुनकर सिद्धांत का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर वो तुरंत बोला, राजकुमारी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे चेहरे पर एक घाव है। मैं राजकुमारी के सामने इसलिए अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। उसकी बात सुनकर वंदिता की आंखों में एक सिंपैथी आ गई और वो बोली, मैं तुम्हारी राजकुमारी हूं। मेरे सामने तुम्हें अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरे सारे प्रजावासी एक समान हैं। उसकी बात सुनकर सिद्धांत के दिल में उठ रहा दर्द और भी बढ़ गया। राजकुमारी वंदिता दिल की अच्छी इंसान थी। वो कुछ और कहने वाली थी कि तभी पीछे से उन्हें अपने नाम की पुकार सुनाई दी, मगर वो सिद्धांत का वहां से जाने का इंतजार कर रही थी। सिद्धांत ने एक आखिरी बार उस कमरे की तरफ देखा और राजमहल से बाहर निकल गया। उसने मुड़कर राजकुमारी वंदिता को भी महल के अंदर जाते हुए देखा। वो जानता था कि उसकी कोशिश नाकामयाब रह गई थी। उसके पास कोई और चारा नहीं बचा था। उसने अपने हाथ कस के मुट्ठी में बांध लिए और एक फैसला लिया। वो होने वाली प्रतियोगिता में आर्यन के साथ लड़कर उस तलवार को जीतने की पूरी कोशिश करेगा। अगला दिन होते ही पूरे शहर में हल्ला मचा हुआ था। लोग उत्साह से भरे हुए थे और राजमहल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही सूरज सर पर आया, प्रतियोगिता का आरंभ हो गया। सिद्धांत भी भीड़ का हिस्सा बनकर राजमहल के आलीशान मैदान में पहुंच गया। उसने देखा कि कैसे मैदान के बीचों बीच एक पिंजरा बना हुआ था। वो पिंजरा लोहे से बना हुआ था और अंदर जाने का सिर्फ एक ही दरवाजा था। इस सेटअप को देखकर वहां मौजूद सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। वो सभी आपस में खुसुर-फुसुर करने लगे। सिद्धांत के कानों में उनमें से एक की आवाज पड़ी, लगता है वो जादुई हथियार कोई बहुत ही कीमती हथियार होगा जिसके लिए इतनी कठिन प्रतियोगिता रखी गई है। उसकी बात सुनते ही सिद्धांत के मन में और भी दृढ़ता आ गई। अगले ही पल उस मैदान में शांति छा गई। सिद्धांत ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि राजकुमारी वंदिता अपने पिता भीमसेन के साथ मैदान के सामने बनी हुई राजगद्दी पर बैठ रही थी। उसका चेहरा देखकर सिद्धांत एक बार फिर से दुख में बह गया। उसे नहीं पता था कि यह कितनी बार होने वाला था, लेकिन उसके दिल में अभी भी राजकुमारी वंदिता को मारने का गिल्ट था। मगर अगले ही पल वो भीड़ उत्साह से झूम उठी। सिद्धांत ने आर्यन को मैदान में आते हुए देखा। एक पल के लिए सिद्धांत को लगा था कि शायद आर्यन कल की मिली निराशा के बाद आज उस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन वो गलत था। अलग अलग राज्यों से आए योद्धाओं के बारे में घोषणा करने के बाद आखिरकार प्रतियोगिता शुरू हो गई। आर्यन का नाम उस प्रतियोगिता में सबसे आगे लिखा गया था। दूर दूर से आए योद्धा भी जानते थे कि आर्यन कितना ताकतवर था। सिद्धांत की नजर आर्यन के बाजू में खड़े जयंत की तरफ पड़ी। वो जानता था कि आखिर जयंत आर्यन को इतना ताकतवर बनाने के पीछे क्यों लगा हुआ था। एक समय था जब वो आर्यन की जान लेना चाहता था, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उसे समझ आ गया कि आर्यन जितना ताकतवर कोई भी नहीं है। शीतलपुर की राजगद्दी पर बैठने में सिर्फ आर्यन ही उसकी मदद कर सकता था। सिद्धांत गुस्से भरी नजरों से जयंत की तरफ देख रहा था। हमारे राजा भीमसेन और राजकुमारी वंदिता की उपस्थिति में हम इस प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। सभी योद्धा एक साथ इस पिंजरे में जाएंगे और जो भी इस पिंजरे के ऊपर टंगी हुई चाबी को निकालकर पिंजरे को खोलेगा वही विजेता कहलाएगा। एक दरबारी ने तेज आवाज में अनाउंसमेंट की। सिद्धांत ने अपना चेहरा कस के कपड़े से बांध लिया और मैदान की तरफ आगे बढ़ गया। वो जानता था कि उसे कभी ना कभी आर्यन का सामना करना ही होगा, लेकिन शुरुआत में वो उससे दूर रहना चाहता था। उस पिंजरे के अंदर 10 योद्धा आ चुके थे, जिनमें से एक आर्यन भी था। आर्यन को अपने इतने करीब पाकर सिद्धांत एक अलग ही भाव महसूस कर रहा था। अभी तक वो आर्यन के इतने करीब नहीं पहुंचा था। उसे अभी भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो देख रहा है वो उसके पिछले जन्म का स्वरूप है। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे वो अपनी ही परछाई को देख रहा हो।
अगले ही पल बाहर से उन सभी को पिंजरे में बंद कर दिया गया। सिद्धांत ने अपनी नजरें घुमाकर देखा तो पाया कि आर्यन के अलावा बाकी जो भी योद्धा उस पिंजरे में थे वो भी बहुत ताकतवर नजर आ रहे थे। सिद्धांत को सच में नहीं पता था कि वो आखिर कैसे लड़ने वाला था, मगर उसे किसी भी हालत में वो प्रतियोगिता जीतनी थी। कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू होने का बिगुल बज गया। सिद्धांत आर्यन से काफी दूर था, लेकिन वो उसकी हर एक मूव को देख रहा था। आर्यन ने सबसे पहले उस पिंजरे के सबसे ताकतवर योद्धा से लड़ना शुरू किया। वो जानता था कि थोड़ी ही देर में उन सभी की हालत खराब हो जाएगी, इसलिए सबसे ताकतवर को पहले गिराना सबसे सही था। सिद्धांत अपना दुश्मन चुन पाता उससे पहले ही उसके बाजू में खड़े एक हट्टे कट्टे आदमी ने सिद्धांत को एक जोर का मुक्का मारा। एक पल के लिए सिद्धांत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी नाक से खून बहने लगा। वो पिंजरे का सबसे पहला योद्धा नहीं बनना चाहता था जिसे हार मिल गई हो, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की। वो भूला नहीं था कि कल उस ड्रैगन से जो मणि मिली थी उसकी शक्ति सिद्धांत के शरीर में बह रही थी। सिद्धांत ने अपना हाथ कस के बांधा। अगले ही पल उसे अपने शरीर में तीव्र ऊर्जा महसूस होने लगी। सिद्धांत ने हवा में छलांग लगाई और अपने सामने खड़े दुश्मन को एक जोर की लात मारी। उसकी लात उस दुश्मन के गले में जा लगी, जिसके कारण वो अगले ही पल चित्त हो गया। सिद्धांत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बाहर मच रहा शोर अचानक से शांत हो गया, जिसके कारण आर्यन की नजर सिद्धांत पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी भौहें सिकुड़ गईं, मगर वो खुद भी दूसरे योद्धा से लड़ने में व्यस्त था। सिद्धांत ने समय नहीं गंवाया और ऊपर बंधी चाबी को पकड़ने के लिए एक बार फिर से छलांग लगाई। अचानक से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे नीचे फ्लोर पर पटक दिया। सिद्धांत के मुंह से दर्द भरी आवाज निकल गई। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो एक और योद्धा उसकी तरफ शैतानी मुस्कान के साथ देख रहा था। अब उस पिंजरे में दो गुट बन गए थे, एक गुट जिसे आर्यन मार रहा था और दूसरा जिसे सिद्धांत मार रहा था। देखते ही देखते पिंजरे में लड़ रहे लोगों की संख्या कम होती गई। एक तरफ आर्यन अपने दुश्मनों को हार का स्वाद चखा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर लड़ रहा था। सिद्धांत ने अपने सामने खड़े दुश्मन के पेट में एक जोर की लात मारी, मगर वो दुश्मन अचानक से दूर हो गया, जिसके कारण सिद्धांत सीधा जाकर आर्यन से टकरा गया। उसने तुरंत अपने कदम पीछे लिए। आर्यन गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ आगे बढ़ा। उसने सिद्धांत पर वार करने के लिए अपना हाथ हवा में उठाया, मगर तभी अचानक से पीछे से किसी ने आर्यन के कंधे पर एक मुक्का दे दिया। आर्यन का ध्यान बट गया और वो दूसरे दुश्मन से लड़ने में लग गया। सिद्धांत की सांस फूल चुकी थी। एक पल के लिए उसे लगा था कि आर्यन आज उसे देख लेगा। इसी तरह न जाने कितनी देर उस पिंजरे में लड़ाई चलती रही। सिद्धांत अपने दुश्मन को मारकर फ्री हुआ ही था कि अचानक से उसे भीड़ की उत्साह से भरी आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो सिर्फ और सिर्फ आर्यन को अपने सामने पाया। बाकी सारे योद्धा जमीन पर दर्द से कराह रहे थे। आर्यन खून से लथपथ सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ा। सिद्धांत ने अपने कदम पीछे लिए, मगर वो तुरंत जाकर पिंजरे की दीवार से टकरा गया। आर्यन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत आर्यन को वो तलवार जीतने से रोक पाएगा? क्या सिद्धांत का चेहरा आर्यन के सामने आ जाएगा? आमने सामने आते ही क्या आर्यन उसकी बात समझेगा? क्या था जयंत का मकसद? आखिर उसके कारण आर्यन को राजकुमारी वंदिता को क्यों मारना पड़ा? क्या कोई नया तूफान सिद्धांत की जिंदगी में आने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।